हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। और उसके अलावा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के अलावा हर किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि इस एग्ज़ाम में एक बेहतर रैंक हासिल कर सके, एक बेहतरीन रैंक उसका आ जाए। और हर कोई चाहता है कि सिंगल डिजिट रैंक हो या डबल डिजिट रैंक हो, जो है वो हासिल करे। तो आज हम एक ऐसे कैंडिडेट्स के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। उन्होंने इस एग्ज़ाम में डबल डिजिट रैंक के साथ जेआरएफ को भी क्वालिफाई किया है, तो यकीनन उनकी जर्नी जो है शानदार और लाजवाब रही होगी। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी, उसी के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी। हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज जया सिंह। आई एम फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लाची मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Further, after I've done my post graduation from Jainaran Vyas University in 2023, and then I started my preparation for CSIR NET. ओके, तो उसके बाद आपने आपका प्रिपरेशन जो है सीएसआईआर नेट के लिए शुरू किया। अब वैसे आपकी रैंक क्या रही है? So rank all India rank 89. ओके, जेआरएफ? Yes sir, JRF. सर लास्ट ईयर एलएस हुआ था जुलाई में, और इस ईयर JRF. तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर. अब इतनी शानदार रैंक रही है, पिछली बार आपने इतना टफ पेपर होने के बाद भी एलएस को क्रैक किया था। इस बार आपने जेआरएफ को क्रैक किए करते हुए उसी के साथ साथ एक बेहतरीन रैंक हासिल किया है। तो थोड़ा मुझे बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया था, क्या बातें रही। सर प्रिपरेशन तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे. तो तो एक वीक में एक यूनिट टारगेट करी थी. पूरी एक यूनिट जो थी, अपने पूरे सेल्फ नोट्स बनाए जो सर ने जैसे जैसे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे पूरे अपने नोट्स बनाए. वो पूरा प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद में सर शॉर्ट नोट्स बनाए. हर एक एक यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए. उसके बाद में जो पीवाईक्यू जो बुक है आईएफएस की, वो ली थी मैंने. तो पीवाईक्यू से हर टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज होता है वो सारे सॉल्व किए. और उसके बाद में सर लास्ट में जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो 5 मॉक टेस्ट होते हैं, वो मॉक टेस्ट दिए थे मैंने. बस यही प्रिपरेशन है. अब मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा सिलेबस होता है सीएसआईआर नेट का, इतने यूनिट्स होते हैं सारे, हर एक यूनिट हर एक डोमेन से आता है, उसी के साथ साथ इतनी बड़ी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही थी? और सर जैसे हर एक यूनिट है, जो जो यूनिट्स जो पहले जो इजी लग रही है, जो मेरा सेफ जो जोन था, मैंने पहले उन उन यूनिट्स को टारगेट किया था. जैसे मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मास्टर्स मेरी जूलॉजी में है. तो मैंने पहले जैसे एनिमल फिजियोलॉजी है, और ये सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो ये मैंने पहले टारगेट किए थे. तो ये वाली यूनिट्स को मैंने पहले करके सारे अपने खुद से वापस अपने खुद से लिख के और नोट्स बनाए थे. वो बनाने के बाद में उनको मल्टीपल रिविजन्स किए थे उनके. और उसके बाद में जो टफ यूनिट्स है जैसे बायोकेमिस्ट्री है, और जो यूनिट्स होती है, उनको टारगेट किया था बाद में. ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने सीएसआर नेट को ही क्यों चुना, और मतलब जस्ट लाइक आपने पहले अटेम्प्ट में एलएस को क्रैक किया, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपको जेआरएफ को क्रैक किया, मतलब एक साल भर मेहनत भी आपने इसके लिए की है। तो वाई यस सीएसआईआर नेट? सर, हमेशा से पीएचडी करने का था. पहले नीट करा था, तो नीट में हुआ नहीं था सिलेक्शन. डेंटल और में हो रहा था, बट एमबीबीएस में नहीं मिला. तो फिर बीएससी करी, फिर एमएससी करी. फिर एमएससी में जब ये करी, तब ये था कि पीएचडी तो करनी ही है. तो ये जो चीज थी, फिर उसके बाद में टीचर्स वगैरह ने भी बहुत गाइड किया था इस चीज, ये आईएफएस बताया इंस्टीट्यूट के बारे में और ये सब. उसके बाद में फिर पीएचडी करनी थी फिर. सही है, बहुत अच्छे से। अब मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की और क्या आइडियल रूटीन रहा, आपने जैसे पूरे साल भर मेहनत की है इसके लिए, तो आपका रूटीन कैसे रहता था दिन भर का? पर एक दिन में मैं 3 लेक्चर्स करती थी.
एक दिन में 3 लेक्चर्स करके, और जो लेक्चर्स मैं पढ़ाया वो उसी दिन मैं डेली का डेली रिवाइज करती थी उन्हीं लेक्चर्स को। और उसके बाद में जो टॉपिक मैंने उस दिन पढ़ाए उसके जो पीवाई की बुक है उसमें से पीवाई क्यू सॉल्व करती थी उसी दिन। और उसके बाद में जैसे पूरी एक यूनिट हो गई एक वीक में, उसके बाद में जब मैं सेकंड यूनिट जो सेकंड वीक में मैं स्टार्ट करूंगी तो वो फर्स्ट यूनिट के जो शॉर्ट नोट्स थे उसको मैं वापस जो है वो रिवाइज करती थी नेक्स्ट वीक में। तो ओके ओके, तो इस तरीके से आपका एक रूटीन बन गया था, तो उसी रूटीन से आप पढ़ते हैं। अब मुझे ये बट बताइए एक कि दिन भी ऐसा नहीं हुआ बोलिए। कि मैंने मतलब स्किप किया हो पढ़ाई या ऐसा कुछ, तो वो डेली का था। अब मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रैटेजी थी? पर रिवीजन रिवीजन तो केसी सर जैसे बोलते ही थे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर यूनिट के शॉर्ट नोट्स आपके पास में रेडी होने चाहिए। तो वो चीज़ है, तो सारे शॉर्ट नोट्स थे रेडी। उसके बाद में सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज रिवाइज करते गए। और जो आईएफएस की जो बुक्स है पार्ट बी और पार्ट सी की उसको भी रेफर किया था। तो उसमें से भी काफी जो क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्वेश्चन थे और कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, वैसे जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन की वो वैसे मिल जाते हैं, तो वैसे करके यही था डिवीजन। और मुझे ये बताइए कि मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाए थे आपने? मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? जो लास्ट में जो आईएफएस में जो आप 5 मॉक टेस्ट होते हैं वो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, ओके लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी दोनों वही दिए थे। ओके ओके। अब मुझे ये बताइए कि जो भी नए एस्पिरेंट्स लोग हैं उनके लिए आपका क्या सजेशंस रहेगा? जो भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स आपको देख के इंस्पायर्ड होके पढ़ने के लिए आ जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उनके लिए आपका क्या सजेशंस होगा? और उनके लिए यही सजेशन है कि आप जो क्लास में जो हो रहा है वो आपको वैसे रेगुलर वही फॉलो करना है, और रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, और पीवाई क्यू करना है सॉल्व। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीवाई क्यू है, और मॉक टेस्ट भी देना है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एटलीस्ट 4 to 5 आर मस्ट टू गिव। बहुत सही, बहुत शानदार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। आपका थैंक यू। अच्छी जगह के ऊपर पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो जाए।